मध्य प्रदेश विधानसभा उपचुनाव के परिणाम आने में अब कुछ ही घंटे शेष बचे हैं, लेकिन इसके बाद भी कांग्रेस और भाजपा नेताओं के बीच जमकर बयानबाजी देखी जा रही है। इसी कड़ी में कालापीपल कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी ने एक बार फिर जीत का दावा करते हुए कहा कि लोकतंत्र की हत्या करने वाली सरकार का अब जनता हिसाब चुकता करने जा रही है। जहां एक और प्रदेश में सत्ता का सपना संजय हुए फिर एक बार मध्य प्रदेश में सत्ता के ऊपर काबिज होने के लिए कांग्रेस 28 सीटों पर जीतने का दावा कर रही है। वहीं पर भाजपा द्वारा अपना दावा सभी सीटों पर रिकॉर्ड मतों से जीतने का किया जा रहा है। परंतु कालापीपल क्षेत्र के विधायक कुणाल चौधरी ने मध्य प्रदेश सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि एक बार फिर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। प्रदेश की सभी 28 सीटों पर कांग्रेस जीत का परचम लहराएगी। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया पर भी जमकर हमला किया। कोतवाल को डांटे, जिन्होंने लोकतांत्रिक मूल्यों का कत्ल करके जनता के जनादेश से चुनी हुई सरकार को हटाने के लिए अलोकतांत्रिक अनैतिक तरीकों से विधायकों की खरीदी करी, वो आज आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। जनता इस बात का जवाब दे रही है, स्पष्ट रूप से मध्य प्रदेश की जनता इस चैलेंज को स्वीकार कर रहा है, क्योंकि ये चुनौती इन्होंने कांग्रेस को नहीं दी है, ये चुनौती मध्य प्रदेश की जनता को दी है कि कैसे हम कोई भी विचार को चुने, क्योंकि सरकारें आती भी और जाती भी है, पर जिस गलत तांत्रिक तरीके से इन्होंने चुनी है और जनता को चुनौती दी है कि आप किसी को भी मध्यम खरीदने का काम करेंगे, और जनता ने इन्हें की चुनौती स्वीकार करके इस चुनाव के अंदर जो वोट दबाए हैं, भारतीय जनता पार्टी की आधी से ज़्यादा सीटों पर जमानत जब्त होगी और 28 की 28 सीटें भारतीय जनता पार्टी हारेगी। और इसी हताशा और निराशा के डर से खरीद फरोख्त का इधर उधर की बात कर रहे हैं। ये काम आपने शुरू करा है, आप ही खरीद फरोख्त की। आपका एक मंत्री रामपाल कहता है कि हम अभी हमारे 7 टच में हैं, 10 टच में हैं, ये करते हैं। टच करने का काम, खरीद फरोख्त का काम आप करते हो। अगर ये अलोकतांत्रिक तरीका अपनाना होता तो हम ये पहले ही कर लेते। स्पष्ट है, मध्य प्रदेश की जनता के जनादेश से सत्ता के अंदर वापस कमलनाथ जी बैठेंगे और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। वहीं इंदौर में कांग्रेस समर्थक कंप्यूटर बाबा के खिलाफ की गई कार्रवाई को लेकर कुणाल चौधरी का कहना था कि भाजपा के खिलाफ बोलने वालों की आवाज दबाई जा रही है, जिसे कांग्रेस कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी की सरकार ने बड़े बड़े माफियाओं के कब्जे छुड़ाने का काम किया, चाहे पशुपतिनाथ जी की 250 करोड़ की जमीन हो, चाहे इंदौर के माफिया हो, चाहे ग्वालियर या भोपाल के माफिया हो। पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो गाय के कत्ल खाने इनके सत्ता और सरकार में खोले थे, वो कहीं ना कहीं इंदौर में कंप्यूटर बाबा की गौशालाओं को तोड़ने का काम कर रही है। शिक्षा के मंदिर के रूप में आरिफ मसूद जी का जो कॉलेज था, उसको नेस्ता नाबूद करने का काम कर रही है। ये सारी चीजें 12-15 साल पहले इनकी सत्ता और सरकार में बनी थी। क्या 15 साल से सारी चीजें वैध थी और आज अवैध हो गई? इनके साथ जब कंप्यूटर बाबा थे तो वो भगवान थे और आज की तारीख में राक्षस हो गए। लगातार अगर उन्होंने लोकतांत्रिक मूल्यों को बचाने के लिए एक लोकतंत्र यात्रा निकाल दी कि लोकतंत्र बचाओ, क्योंकि इस देश का हर आम नागरिक चाहता है। उन्होंने नदी संरक्षण के लिए रेत माफियाओं के खिलाफ एक शुद्ध के युद्ध के माध्यम से एक बेहतर रूप से रेत के माफियाओं के खिलाफ अभियान चलाया, तो उसमें बीजेपी के नेता जद में आ गए तो उनके तोड़ने का काम कर दिया। अलोकतांत्रिक अनैतिक तरीके से ये डराने का काम कर रहे हैं। पर ध्यान रखें, कांग्रेस के विधायक ना आरिफ मसूद जी डरेंगे ना हम लोग डरेंगे। स्पष्ट है, लोकतांत्रिक मूल्यों का कत्ल करने वालों के खिलाफ कंप्यूटर बाबा भी है, कांग्रेस के विधायक भी और सारी जनता है। बहरहाल विधानसभा उपचुनाव परिणाम और कंप्यूटर बाबा के खिलाफ की गई कार्रवाई को लेकर कांग्रेस और भाजपा नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। फिलहाल सभी को 10 नवंबर का इंतजार है, जब मतदाता किसे अपनी सरकार चुनते हैं। पोलाय कलां से सोहन मरेठिया की रिपोर्ट।